तो आप सब लोग कैसे हैं? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी हिस्ट्री की एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है। ये क्लास 3 है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। ये आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, अब मैंने आपको ये यूथ कंपटीशन की जो बुक है उसी से ये क्वेश्चंस पुट अप करे हैं और आपको सीरीज़ वाइज एक साथ ना करते हुए पेपर सॉल्व मैंने एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न के फॉर्म में ये क्वेश्चंस हम कराए जाएंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री का, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? साधारण जमींदार, महाजन, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक, नव धनाढ़ व्यापारी। आंसर है सी, क्षेत्रीय, प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रक। पोलीगार अथवा पल्यण पलैयाकार 16वीं और 18वीं शताब्दी के मध्य विजयनगर साम्राज्य में प्रांतीय प्रशासन व सेनानायक होते थे। ठीक है, प्रशासनिक सुधारों में इनकी प्रमुख भूमिका रहती थी। अगला है, किसने निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? मयूर शर्मन ने, हरिचंद्र ने, दंती दुर्ग ने या हर्ष ने? इसका आंसर है दंती दुर्ग ने। इसकी व्याख्या है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतीवर्मन या दंती दुर्ग था, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य 752 ईस्वी चालुक्य शासन कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और अपनी राजधानी मान्यखेत तथा मालखेत को बनाया। दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ महादान नामक यज्ञ किया था। अगला है, सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं वेदों के, पुराणों के, उपनिषदों के, सूत्रों के। आंसर है इसका बी, पुराणों के। अमरकोश आदि प्राचीन कोशों में पुराणों के 5 लक्षण माने गए हैं। सर्ग जिसे सृष्टि कहते हैं, प्रतिसर्ग जिसे प्रलय या पुनर्जन्म कहते हैं, वंश देवता या ऋषि सूची, मनवंतर 14 मनु के काल, वंशानुचरित सूर्य चंद्रादि वंश ही चरित। सर्ग के पंच महाभूत इंद्रिय गण बुद्धि आदि तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन है। प्रतिसर्ग में संपूर्ण चराचर जगत के निर्माण का वर्णन है। वंश में सूर्य चंद्र आदि वंशों का वर्णन है। मनवंतर में मनु, मनुपुत्र, देव, सप्तऋषि, इंद्र और भगवान नादि के अवतारों का वर्णन है। वंशानुचरित में प्रतिवंश के प्रसिद्ध पुरुषों का वर्णन है। पुराणों की कुल संख्या 18 है और इनके रचयिता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र कौन हैं? उग्र श्रवा माने जाते हैं। विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? गोपाल, देवगोपाल, धर्मपाल या महिपाल? आंसर है इसका आंसर नंबर सी, धर्मपाल। धर्मपाल क्या थे? बौद्ध मंतानुयायी थे। उनके लेखों में परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला में बौद्ध विहार की स्थापना की तथा तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई थी। अगला है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है कहाँ से? 13वीं शिलालेख द्वारा, रुमनी देई स्तंभ द्वारा लेख द्वारा, हेवन सांग के विवरण द्वारा या प्रथम लघु शिलालेख द्वारा? इसका आंसर है 13वीं शिलालेख द्वारा। ठीक है, 13वीं शिलालेख द्वारा अशोक कहता है कि मैंने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग की विजय की। कलिंग में जो विजय की, इस युद्ध में 1 लाख व्यक्ति मारे गए। ठीक है, 1.5 लाख व्यक्ति देश में निष्कासित हुए और कई गुना लोग बर्बाद हो गए थे। ठीक है, अगला है, 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या राजस्थान में या बुंदेलखंड में या रोहिलखंड में? आंसर है आंसर नंबर बी इसका, राजस्थान में। इसकी व्याख्या क्या है? ईसा पूर्वी 6वीं शताब्दी में 16 बड़े राज्य थे जिसे महाजनपद कहा जाए। आपको पता ना 16 महाजनपद है। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय में 16 जनपदों की सूची मिलती है। ये महाजनपद इस प्रकार हैं। पहला क्या है? कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल, काशी, अंग, मगध, वज्जी, चेदी, मत्स्य, अश्मक, अवंती, गांधार, कंबोज। इन महाजनपदों में से मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी। ठीक है, और मत्स्य महाजनपद राजस्थान के राज्य में अवस्थित था। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? वाजसनेयी, मैत्रायणी, तैत्तिरीय,
या काठक? इसका आंसर है आंसर नंबर 1 वाजसेनयी। यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है, ठीक है, जिसमें कर्मकांड वगैरह किए जाते हैं। इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यह वेद अंशतः गद्य और पद्य दोनों में चलित है, दोनों में रचित करा हुआ है, ये गद्य में भी और पद्य में भी। यह 40 अध्यायों में विभाजित है। इसमें कुल 1990 मंत्र संकलित हैं। यजुर्वेदों के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहितों को अधवल्लु कहा जाता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेनी संहिता भी कहते हैं। इसकी भी शाखाएं कांडव और माध्यन्द है। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं। कौन से केंद्र हैं? काठक संहिता, कपिस्थल संहिता, मैत्रायणी संहिता और तैत्तिरीय संहिता। निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण में काल में पशुपालन प्रमाण मिलते थे? ओदे, बोरी, बागोर या लखनी? इसका आंसर है बागोर में। बागोर का है राजस्थान में है और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें माइक्रोलीथ का काल भी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि इस काल के मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापनगर उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान में प्राप्त हुए थे। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बौद्धित्व का अंकन मिलता है? अजंता, एलोरा, कनेरी या काल? इसका आंसर नंबर सी कनेरी गुफाओं में, ठीक है। कनेरी के 109 गुफाओं का निर्माण किया गया था। सभी बौद्ध गुफाएं हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश, ये हमारे बोरीवली के उत्तर में स्थित है और अलग अलग मूर्तियां यहाँ बुद्ध की प्राप्त हुई थी। 11 सिरों वाले बौद्धित्व की प्रतिमा भी यहीं प्राप्त हुई थी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारीपुत, मोगलन, सुबुद्ध? आंसर है सुबुद्ध, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए तथा वह स्थान बौद्ध गया कहलाया। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन थे? सुबुद्ध थे। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राज की भूमि से प्राप्त आय या ऊसर भूमि? आंसर है सी, भूमि से प्राप्त आय। उस टाइम पे मौर्य काल में सीता का तात्पर्य किससे होता था? भूमि से प्राप्त जो आय होती थी उसको कहा जाता था। मौर्य काल में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमिकर था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीताध्यक्ष था, जो दासों, कर्मों, बंदियों की सहायता से खेती करवाता था। मौर्य काल में राज की भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, विद्वान, पुरोहित या योद्धा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। वैदिक सभ्यता को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का आधार स्तंभ माना जाता है तथा ऋग्वेद में इसे आर्य कहा जाता है, ठीक है। आर्य क्या है? संस्कृत भाषा का एक शब्द है जो उच्च कुल को मतलब शाब्दिक अर्थ उच्च कुल को दिखाने के लिए श्रेष्ठ होता है, ठीक है। आर्यों का मूल स्थान कौन था? इस संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। यही सर्वाधिक मान्य अवधारणा है कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है। आर्य समाज पुरुष प्रधान था। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, योगी गोरखनाथ, स्वामी रामदेव या शंकराचार्य? आंसर है पतंजलि। ये योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि थे। इनकी पुस्तक का नाम योग सूत्र है, ठीक है। योग दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति ध्यान और शारीरिक साधना से ही हो सकती है, ठीक है। योग दर्शन से प्राचीन काल में शरीर क्रिया तथा शरीर रचना संबंधी ज्ञान के विकास का पता चलता है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से या राज्य कार्य पद्धति से? इसका आंसर है समाज व्यवस्था से, ठीक है। मनुस्मृति क्या है? समाज व्यवस्था संबंधित रहती है। इसमें राज्य कार्य की पद्धति से संबंधित बातों का विवरण किया गया है। मनुस्मृति की रचना मनु ने की थी, ठीक है। यह ग्रंथ शुंग काल ईस्वी पूर्व 2वीं सदी में लिखा गया था। यह सर्वाधिक प्राचीन तथा प्रामाणिक ग्रंथ है। हर्ष के दरबार में
ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में भेजा गया था, ठीक है। लाई सुंग ने भेजा या तुंगकुआन ने, कुयेन बू ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर है आंसर नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। लेकिन आयोग ने इसके प्रश्न का उत्तर क्या माना था? ए, ताई सुंग को, ठीक है। ह्वेनसांग के 16 वर्ष तक ना विभिन्न स्थानों में यात्रा की उन्होंने। 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की उन्होंने, ठीक है। यद्यपि उस समय ताइशुंग वंश का चीन में शासक था, लेकिन रूप में नहीं बल्कि एक भिक्षुक के रूप में थे वो। ह्वेनसांग में किसी दूत राज्य का था या योग्य एवं रूप में भारत का भ्रमण किया था, इसीलिए इन्होंने उस टाइम पे ये वहाँ थे, लेकिन उनका शासन नहीं था, एक ब्राह्मण भिक्षुक के रूप में थे वो वहाँ लाइक, इसलिए इनको इस टाइम में उन्होंने जो आयोग ने आंसर माना है, इसका आंसर नंबर है ताइसुंग को मानक है। नीचे दिए कथनों में से एक कथन और दूसरा कारण है। तो पहला क्या है? भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए, कारण था उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो इसका ऑप्शन है दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं या दोनों में से एक का जो आंसर है वो आंसर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ए सही है या आर गलत है, या ए गलत है आर सही है। इसका आंसर है आंसर नंबर ए, दोनों सही हैं और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है। मतलब भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए थे और उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इस कारण से हुए थे, मतलब बता रहे हैं वो। भारत में राजनीतिक एकता के अभाव में तुर्की आक्रमण काफ़ी सफल हुए, क्योंकि उस टाइम पे भारत में एकता नहीं थी। इस कथन के कारण दोनों सत्य हैं, ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम अरबी था, जबकि भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान सुबुद्दीन था। सुबुक्तुद्दीन की मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया, ठीक है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? भगवत गीता, अर्थवेद, ऋग्वेद या मनुस्मृति? आंसर है ऋग्वेद में मिलता है। ऐसे ज्ञान जो रचनाओं में बद्ध हो, ठीक है। कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं इसमें। ये एक प्राचीन ऋग्वेद है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जो सूर्य देव को समर्पित है, ठीक है। इसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। अर्थवेद यह अर्था ऋषि द्वारा किया गया है। इसके कुल 731 मंत्र हैं, लगभग 6000 पद्य हैं। मनुस्मृति से उस समय के भारत के बारे में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जानकारी मिलती थी। भगवत गीता मूलतः श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का सार है, जो निष्काम कर्म को ही प्रमुखता प्रदान करता है। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया वॉज रिटन बाय। द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया किस के लेखक थे? कौन थे? डी के चक्रवर्ती, डी पी अग्रवाल, डब्ल्यू ए फेयर सर्विस या ए घोष? इसका आंसर है सी, डब्ल्यू ए फेयर सर्विस। दी रूट्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री इंडिया के लेखक जो हैं डब्ल्यू ए फेयर सर्विस थे। 1971 में लिखी गई इस पुस्तक में प्राचीन पुरातत्व अध्ययन का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो आज ही हमारी एंशिएंट की जो जितने भी हमारे 2012 से लेकर 2023 तक क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारे मैंने इन 3 क्लासेस में कवर करा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास जो आएगी वो मिडिवल की आएगी। मिडिवल के जितने 1-2 क्लासेस में कवर होंगे उसे करेंगे हम फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ जाएंगे। आप पहले की 2 क्लासेस देखिएगा, उनकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी। तब तक आप ये वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स के द्वारा। और प्लीज़ अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मुझे नई वीडियो बनाने के लिए और उत्साह आता है और बनाने की इच्छा भी होती है, ठीक है। तब तक के लिए आप ये वीडियो देखिएगा। थैंक यू।